तद्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मण्यहृदाय वसिष्ठाय नमो नमः। राधा मेरी स्वामिनी, मैं राधा को दास, जन्म जन्म मोहि दीजिए श्री वृंदावन का आइए पवन पुत्र विराजिए, कथा कहूँ मति अनुसार, प्रेम सहित आसन देहूँ, कृपा करो पवन कुमार। प्रेम से बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की, लक्ष्मी नारायण भगवान की, उमापति महादेव की, सियावर रामचंद्र भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की, वीर बजरंग बली महाराज की, व्यास मुनि महाराज की, श्री सुखदेव जी महाराज की। परम पूज्य गुरुदेव जी के श्री चरणों को साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए पावन धराधाम धतूरा ग्राम के समस्त ग्रामवासी देवी देवताओं को सादर नमन करते हुए माता पिताजी के चरणों का वंदना करते हुए भारतवर्ष की पावन धराधाम ग्राम धतूरा में हमारे कौशिक भैया के पावन भवन पर उनके परिवारों के द्वारा भावना से भरे हुए आयोजित श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह यज्ञ की चतुर्थ दिवस की कथा को बड़े श्रद्धा भाव के साथ श्रवण करने के लिए पहुंचे हुए श्रद्धेय श्रोताजनों, भगवत कथा के रसिक सज्जनों, माता एवं बहनों, आप सभी का श्रीमद् भागवत कथा स्थल पर अभिनंदन है, स्वागत है। आपके कथा सुनने के दिव्य भाव को मैं सादर नमन करते हुए साधुवाद देता हूँ कि आप धर्म के बताए हुए नियमों के अनुसरण करते हुए आप भागवत भगवान की कथा श्रवण करने के लिए यहाँ पर बड़े श्रद्धा के साथ उपस्थित हुए हैं। मनुष्य तन का परम उद्देश्य है महाराज कि जितना ज्यादा हो सके इस तन से भगवान की भक्ति कर सके। और
इस तन की महत्ता भी उसी में है कि हम भगवान के संकीर्तन, भगवान के पूजन, भगवान के कथा श्रवण, भगवान के दर्शन करते रहे। यह दिव्य भागवत गंगा नदी के सुखताल नामक पावन स्थान पर परमहंस परम वक्ता श्री सुखदेव जी स्वामी कोपिन वस्त्र धारण किए हुए राजन परीक्षित को श्रवण करा रहे हैं। और श्रवण कराते हुए कहने लगे, राजन कि जीवन भर के सत्कर्म कदाचित एक गलती से अतीत हो गया। जड़ भरत मुनि महाराज के पूर्व जन्म धर्म के अनुसार राज सत्ता संचालित किए थे, चौथेपन में संन्यासाश्रम धारण किए थे, फिर भी अंतमतिशो गति के कारण मृगा योनि प्राप्त किया। तो राजन, मनुष्य के अंत सुधर जाता है तो सब सुधर जाता है, और अंत समय कहीं बिगड़ गया तो सब बिगड़ जाता है। जैसे कोई मनुष्य पर 100 गुण है और कहीं उनमें एक अवगुण आ जाता है तो वह 100 गुण को एक अवगुण नष्ट कर देता है। जैसे एक चंद्रमा पूरे अंधकार को दूर कर देता है और 100 तारे मिलकर के भी उस अंधकार को दूर नहीं कर सकता। 100 गुणों को एक अवगुण नष्ट कर देता है, परंतु 100 को एक गुण नष्ट नहीं कर सकता। परीक्षित ने कहा, महाराज हमें और सरलता से समझाइए, कदाचित हम समझ पाएंगे। हम तो राज सत्ता के पद आकर के अपने ज्ञान की प्रकाश को धूल राख रूपी आवरण से ढक चुके थे महाराज, इसलिए हमें ये रहस्य और सरलता से समझाइए। तो कहे, देखो राजन, ऐसी एक दिव्य कथा तुम्हें मैं श्रवण करा रहा हूं, जिस कथा को नैमिषारण्य में सूत जी सनकादि ऋषियों को सुना रहे हैं, और वही कथा श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित को सुना रहे हैं। कस्य कुब्जे द्विजः कश्चिदा समीपजामिलः नासा नष्ट सदाचारो दास्यः संसर्ग दूषितः। राजन, कान्यकुब्ज नगर के एक सुंदर से गांव था। उस गांव का नाम था कान्यकुब्ज, और वहां पर चारों वर्णों के लोग निवासरत थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, और सब अपने अपने धर्मों में रत थे। ब्राह्मण अपने जो धर्म है उन्हीं कर्मों को करते थे, क्षत्रिय भी, वैश्य भी और शूद्र भी।
और उन्हीं गांव में एक सुंदर ब्राह्मण परिवार था जो धर्म कर्मों में दिव्य था। उन्हीं के अनुसरण पूरे ग्रामवासी करते थे। ब्राह्मण को अपने गांव का अग्रज बनाए थे कि महाराज जो कहते थे वो कटता नहीं था, उन्हीं के अनुसरण पूरे ग्रामवासी करते थे। परंतु राजन, उसी ब्राह्मण परिवार में ब्राह्मण का पुत्र अजामिल नाम का एक ब्राह्मण कुमार हुआ, जो अपने यही सुनका दे ऋषियों, ब्राह्मण कुमार जब किशोरावस्था का था तब तक पिताजी के आदेशों का पालन करते थे, और जब किशोरावस्था से उम्र 16 वर्ष के आयु के बराबर हुआ तो अपने मित्रों के संग में आकर के न करने योग्य कार्यों को कर डाला। सनकादिक ऋषियों ने कहा, क्या कर लिए महाराज? तो बोले, एक रोज उसी कान्यकुब्ज नगर में कुछ नृत्यांगना नृत्य दिखाने के लिए आई थी। अजामिल के मित्रों ने कहा, अजामिल चलो नृत्यांगना आई है, नृत्य देख करके आते हैं। अजामिल कुमार ने कहा, नहीं, ऐसे स्थानों पर जाने से हमारे पिताजी मना किए हैं और हम ब्राह्मण कुमार हैं, हमारा ऐसे स्थान पर जाना कदाचित उचित नहीं माना जाता। परंतु उनके मित्रों ने हट कर दिए कि हम तुम ब्राह्मण कुमार हो इसीलिए तो ले जा रहे हैं कि आने वाले समय में तुम अपने पिताजी के अनुगामिनी बनकर के कार्यों को पूर्ण करोगे, अर्थात पिता तुम्हारे पूजा पाठ करते हैं तो तुम भी उसी पूजा पाठ में कदाचित आगे चल करके भागवत आदि वाचन करोगे, तो वहां भगवान के मोहिनी अवतार की भी कथा आती है, तो तुम किसी नृत्यांगना के नृत्य को देखे रहोगे तो तुम्हें मोहिनी अवतार के समय के भगवान के नृत्य की व्याख्या करने में सरलता होगी, इसलिए तुम चलो देख लो। नहीं कहते कहते और अजामिल कुमार चला गया और नृत्य देखने लगा। जब गया था तो अपना जो कंबल था उसे सिर तक ढक लिया था कि हम नृत्यांगना को देखें, परंतु लोग बाग हमें न देख पाए कि अरे ब्राह्मण कुमार भी यहाँ उपस्थित हो गया, तो हमें कोई ना पहचाने कह करके वो ढका था। नृत्यांगना नृत्य विधा से सबको अपनी ओर आकर्षित कर रही थी। ये अजामिल कुमार भी उसकी नृत्य शैली को देखते हुए अपने आप को भूलता चला गया। उसका ढका हुआ कंबल जो है पीछे सरक गया। कदाचित उस नृत्यांगना ने भी समझ लिया कि ये कोई ब्राह्मण कुमार है जो नहीं आना चाहिए फिर भी आ गया है, तो अपने तरफ से सांकेतिक भाषा में वो नृत्य करते हुए मानो कह रही हैं, परिपूर्ण के पाप से भगवंत कथा न रुचि जिनको, कबीरा पूर्व जन्म के पाप से हरि न कथा भाई, जैसे ज्वर के प्रभाव से भूख मरी जाए। हाँ जी, पूर्व जन्म के अथवा वर्तमान जन्म के समय अच्छे सत्कर्म को किए रहते हैं ना, तब हमें भागवत की कथा प्राप्त होती है। और यदि पिछले जन्म के कोई दूषित कर्म है तो कदाचित वह हमें कथा से वंचित करने का प्रयास करती है। हो
हम जितने यहाँ कथा सुनने को बैठे हैं जरूर किन्हीं न किन्हीं जन्मों में अथवा इसी जन्म में ही अच्छे कर्मों को किए हैं। इसलिए आप भगवान की कथा में आकर के बड़े श्रद्धा से सुन रहे हैं। और जिनकी कुछ कर्म दोष रहता है वो चाहकर भी कथा सुनने नहीं पाता। कभी कभी तो ऐसी भी परिस्थिति हम सामने देखे हैं कि घर में कथा वाचन हो रहा है और घर की बेटी ही सुनने से वंचित हो गई। सुदामा चरित्र निकल गया और दूसरे दिन बेटी पूछ रही है कि महाराज सुदामा चरित्र कब सुना है? अरे हमने सुदामा चरित्र तो कल ही सुनाए हैं, आप कहाँ थी? ओ महाराज मैं ना जल यात्रा गए रहे वो दिन शुरू के दिन, तो ओ मोहल्ला के सहेली मोला भेटिस तो आहा नदी आया था, तो मैं कल वही कति बुले चल दे रहे महाराज, कल सुना डा रहा मोर पोटली तो मोर झोले में है, तो मैं कहीं चढ़ा दे आज। हम वहां पर तो कुछ नहीं कहे, लेकिन हम समझ गए कि किसी किसी कारण से ही सही कोई दोष पिछले जन्म के आड़ा आ गया होगा और जो उस दिन की कथा से उसे वंचित कर दिया। तो परिपूर्ण के पाप से भगवंत कथा न रुचि जिनको, तही एक नारी बुलावत है नचावत है दिन को रीन को। ये नित्यांगना इशारा कर रही हैं उसी अजामिल कुमार को कि शायद तुम ब्राह्मण परिवार में अवतरित हुए हो, लेकिन पूर्व जन्म के पाप तुम्हारा आड़ा आ रहा है और तुम्हें भगवत कथा के पास जाना चाहिए था, परंतु उसे छोड़ करके तुम मेरे नृत्य को देखने आ गया है। परिपूर्ण के पाप से भगवंत कथा रुचि नहीं जिनको, तेही एक नारी बुलावत हैं और नचावत हैं दिन को रीन को। मृदंग कहे धिक है धिक है। पूर्व समय में आधुनिक वाद्य यंत्र नहीं था, मृदंग आदि चलता था, तो यही मृदंग कह रहा है धिक है धिक है। अरे इस ब्राह्मण कुमार को धिक्कार है धिक्कार है धिक्कार है। तो मजीर कहे, मजीरा मृदंग के साथ चलते थे ना पहले समय ढोलकी गीत कीर्तन में, तो मजीर कहे किनको किनको, तब नारी हाथ बढ़ाई के कहते हैं इनको इनको, अर्थात मेरे नृत्य देखने वालों को। अजामिल कुमार उस नृत्यांगना के नृत्य में इतना आकर्षित हुआ कि अपना दुशाला कंबल जो है उस नृत्यांगना को भरे समाज में उड़ा करके अपने शरीर से आलिंगन कर लेता है। ये पूरे परिदृश्य वहां पर सभी लोगों ने देखा और कहना शुरू कर दिए धिक्कार है ब्राह्मण कुमार को। अरे इसने तो एक दासी को, एक शूद्रा को अपने शरीर से लगा लिया, ये तो अशुद्ध हो गया। पिताजी को सूचना पहुंचा तो पिताजी ने अपने उस अजामिल कुमार को बहिष्कृत कर दिया, परिवार से, समाज से, गांव से। यदि शरीर पे कोई रोग लग जाए और वैद्य राज कहे, डॉक्टर कहे कि भैया यह रोग ऐसा रोग है जो तेरे शरीर को पूरा खा जाएगा और इस रोग से बचना चाहते हो तो तुम्हें रोग जनित अंग को काट के अलग करना पड़ेगा। बताइए मरीज अलग करेगा कि नहीं करेगा? यहाँ पर मान लो कोई रोग लग गया है, डॉक्टर कहता है ये रोग तेरे को धीरे धीरे चपलते चपलते पूरे शरीर में फैलेगा, यदि इस रोग से मुक्त होना चाहते हो तो भले एक हाथ कटवाना पड़े और यहाँ से कटवा दोगे तो करा शरीर तेरा सुरक्षित रह सकता है। तो मरीज तो कहेगा मेरा शरीर सुरक्षित रह जाए, भले एक हाथ कटवाना पड़े तो काट दीजिए, नहीं तो पूरे रोग शरीर को खा देगा। आज अजामिल के पिता ने वही उक्ति अपनाया कि आज मैं अपने इस पुत्र को अपना लूंगा, घर में स्थान दे दूंगा, तो मेरा अनुसरण पूरे गांव वासी करना शुरू कर देंगे कि एक अजामिल ब्राह्मण होकर के एक शूद्रा को घर में ले आई है,
तो कल कोई दूसरा भी तो ले आएगा और इसी का उदाहरण देगा कि जब ब्राह्मण कुमार ला सकता है तो हम लोग क्यों नहीं ला सकते। व्यभिचार फैल जाएगा, कुवृत्ति आ जाएगी। इसलिए गांव के नियम धर्म में बनाए रखूंगा। इसलिए मेरे इस पुत्र को आज के बाद कोई बतियाएगा नहीं, ये गांव से बाहर रहेगा, इसे किसी भी कार्यों में निमंत्रित नहीं किया जाएगा, ये हमारे समाज में प्रवेश नहीं कर पाएगा, गांव के कोई धार्मिक मांगलिक कार्यों में ये प्रतिबंधित रहेगा। ये जाति से ब्राह्मण था परंतु आज के बाद कोई इससे प्रणाम भी नहीं करेगा। उसके पिताजी ने इतना प्रतिबंध लगाकर उसे गांव से बाहर कर दिया। अब अजामिल उसी अपने नित्यांगना को साथ में रख करके वो जहां जहां नृत्य दिखाने जाती थी ये भी साथ चला जाता था और उसी से घर का परवरिश होता था। धीरे धीरे करके 9 पुत्र हो गए। घर की आमदनी घटने लगी, नित्यांगना की नित्य विधा कमजोर पड़ने लगा, धन संसाधन घर में नहीं थे। गांव के बाहर एक सामान्य भवन बना करके रह रहे थे। घर में परिवारों की संख्या बढ़ गई है, खर्च उठाने का प्रबंध नहीं हो रहा था, तो अजामिल चोरी करना शुरू कर दिया। राहगीर को लूटने लगे, सबको सताने लगे और उन्हीं लूटे हुए धन, चोरी किया हुआ धन से घर का व्यवस्था चलाने लगे। अनीति से कमाया हुआ धन मति को विस्मृत कर देता है, मति को बिगाड़ देता है। तो लूट मार का पैसा जो है उसके मति को और दूषित करने लगा, मदपान करने लगा और मदपान करने के कारण शरीर बहुत जल्दी जो है वृद्धावस्था में परिवर्तित हो गया। कहते हैं ना, पीने वाले पहले पीते हैं, बाद में वही पेय पदार्थ उस व्यक्ति को पीने लग जाता है, उसके पूरे प्राण शक्ति को चूस देता है। तो मदपान करने के कारण उम्र से पहले वृद्ध हो गया। किसी संतों ने एक छोटा सा यहीं पर दृष्टांत दिया है कि जो पीते हैं उनको 3 बात का डर नहीं होता। एक संत का उदाहरण सुना रहा हूं मैं। तो क्या क्या डर नहीं होता? बोले उसके घर चोरी नहीं होता। तो श्रोता ने पूछा, महाराज पीने वाले के घर चोरी क्यों नहीं होता? बोले पीने वाले के घर इसलिए चोरी नहीं होता, पी पी के सब धन उड़ाता रहे तो चोर का फूट का धरे आके। बोला कुकुर नहीं चाबे कहीं। तो महाराज कुकुर का बोला नहीं चाबे? अरे शरीर थक पका गए, लाठी भी ना रेंगे नहीं सकते थे, जेकर हाथ में लाठी रही तेकर तीर में कुकुर आएगा। और तीसरा, कहीं वृद्धावस्था के खटिया के दुख सहे नहीं पड़े, कहीं वृद्धावस्था के खटिया के दुख काबर सहे नहीं पड़े, तो कहीं वो पूरा उम्र भर जीवे नहीं करे, आधे उम्र ले रेंग देते टिकट कटा के। कहने का अभिप्राय है अजामिल की उम्र वृद्धावस्था में नहीं पहुंचा था, लेकिन शरीर वृद्ध हो गया, बड़े तकलीफ में जीवन व्यतीत कर रहा है। प्रतिदिन रात को 10 बजे के बाद घर लौटता था, पूरे नशा से चूर होकर के। एक दिन की बात है, उसी गांव में कुछ साधुओं का समूह आया और अनजाने में ही सही साधु उन्हीं के घर के अटरिया में विश्राम करने के लिए अपने ठाकुर जी झोला पोटली रख दिए। किसी ने नहीं बताया कि महाराज ये गांव से बहिष्कृत घर है, यहां पर मत डेरा डालिए। साधु संत समझ नहीं पाए हैं, वहीं पर डेरा डाल दिए। उनके साधु के शिष्य थे, वो भोजन आदि पकाने की व्यवस्था कर ही रहे थे। घर के बाहर अटरिया में कुछ शोर हुआ। उस समय अजामिल बाहर गया था चोरी आदि के योजना बनाने को, और
उनके बच्चे और उनकी वो नित्यांगना पत्नी घर में थी। शोर सुन करके दौड़ी दौड़ी आई हैं और देखे तो साधु संत हैं उन्हीं के अटरिया में, उन्हीं के घर के सामने और निवासरत हैं। हाथ जोड़कर कहने लगी, बाबा ये घर अशुद्ध है, पवित्र है, गांव से बहिष्कृत है, गांव वाले हमें ना बोलते हैं ना हमें किसी कार्य में निमंत्रित करते हैं, कृपा करके आप यहाँ से अन्यत्र जा करके आज की रात्रि विश्राम करिए। साधु संत कहने लगे, बेटी धरती में कहीं भी अपवित्रता नहीं होती, ये धरती माँ का आश्रय है, हमें तुम्हारे घर से कुछ लेना देना नहीं है, केवल रात्रि विश्राम इस भूमि पर व्यतीत करना है, सुबह हम निकल जाएंगे। उस स्त्री ने कहा, बाबा मैं मना तो नहीं करती, परंतु बात यह है वो अर्धरात्रि में आता है और आपको यहाँ पर विश्राम करते हुए देखेगा तो आप पर भी बरस जाएगा। वो कुछ धर्म कर्म को नहीं मानता महाराज। बोले, बेटी हम साधु संत हैं, थोड़े बहुत अपमान से हम प्रभावित नहीं होते, हमें अपमान सहने की क्षमता है। ठीक है बाबा। साधु संत अपना जो भी भोजन बनाए, आरती संध्या उपासना करके खा करके विश्राम कर रहे हैं। 10 बजे की रात नशा में धूर्त होकर के अजामिल आया है, घर के द्वार को पांव से प्रहार किया है। दौड़े दौड़े उसकी पत्नी आती है, शांत रहो जी, शांत रहो, साधु संत विश्राम कर रहे हैं, कदाचित उनसे आशीर्वाद नहीं ले पाते तो उसके दुर्वचन अर्थात श्राप की भागीदार मत बनिए। अंदर लेके गए हैं, बहुत प्रकार से ये अजामिल वहां पर बड़बड़ाता है। 2 घंटा बड़बड़ाने के बाद ले दे करके सो गया। पूरी रात की घटना साधु संत समझ गए, ये घर बड़ा ही कष्टकारी अनीतिकारी हो चुका है, जितना जल्दी सुबह हो हम चलते बनेंगे। प्रभात का समय हुआ, साधु संत स्नान किए, पूजन किए, अपना पोटली उठा करके जाने ही लगे थे कि वही अजामिल की पत्नी आकर के हाथ जोड़ करके नम आंखों से कह रही हैं, बाबा क्षमा करिएगा, ये रात को बहुत कुछ बोल गया आप लोगों के बारे में और इसके लिए मैं क्षमा मांग रही हूँ। मैं तो जाति से शूद्रा थी, शूद्र जाति की थी, ये ब्राह्मण कुमार था, मुझे अपना कर्म का चिंता नहीं है, परंतु इस ब्राह्मण कुमार के उद्धार हो जाता बाबा, यही चिंता सताता है। मेरे कारण से ये ब्राह्मणत्व से विमुख हो गया है, कृपा कर दीजिए बाबा। मैं उच्च वर्ण की होती तो मेरे घर आंगन में आप आए थे, आपके चरणों को स्पर्श करके आपको कुछ दे करके ही विदा करते, तो आप तो मेरे घर की स्थिति भली भांति से जान ही चुके हैं और मैं भला आपको क्या दे पाऊंगा। वहीं पर संत ने कहा, बेटी कुछ देना चाह रही है। मेरे पास क्या है बाबा? बोले, एक वचन दे दे। बताइए बाबा क्या वचन दूं? बोले, हम जान चुके हैं कि तुम फिर से गर्भवती हो, पहले से 9 बालक घर में हैं, 10वें फिर से गर्भ बता रहा था, तो इस बार इस बालक का नाम तुम नारायण रख देना। यदि तुम इस नाम को रख दोगे तो हो सकता है धीरे धीरे करके भगवान नाम से इस घर का मंगल हो जाएगा। हाँ बाबा। संत साधु चले गए, 10वें पुत्र प्राप्त हुआ, उस बालक का नाम रख दिए नारायण। संजोग से वही 10 भाइयों में छोटा भाई था, अजामिल वृद्ध हो गया है, खाट में पड़ा है, आज का दिन उसके जीवन का अंतिम दिन है। यमराज ने यमदूत को आदेशित किया कि जाओ, आज का नंबर कान्यकुब्ज नगर के गांव के जो बाहर भवन पर अजामिल नाम का जो ब्राह्मण कुमार है उसका नंबर है, उसके कर्मों का दंड देते हुए ले आना।
उसने बहुत प्रकार से दूषित कर्म किया है, अपने ब्राह्मण धर्म को त्यागा है, चोरी किया है, मदपान किया है, राहगीर को लूटा है, अपने पत्नी पर हाथ उठाया है, साधु संतों के प्रति दुर्वचन बोला है। इसके पाप की गठरी पूर्ण रूप से भर चुका है। इसे दंड देते हुए यमपुरी ले आ लेकर के, जिसे मृत्यु की फांसी कहा जाता है। एक प्रकार से ये यम फांस कैसे होता है, मृत्यु दंड कैसे होता है यमदूतों का। छोटे भैया गरी के समय देखिए, गरी खेले खिला गरी उसे कहा जाता है जो मछली को भरे पानी से फंसा करके बाहर मैदान में पटक देता है। ऐसे यमदूतों के हाथ में मृत्यु फांस होता है। वो आते हैं इस तन रूपी सागर में आत्मा रूपी मछली को गरी रूपी यम फांस से फंसा करके और इस शरीर से झटके मार के निकाल करके उस आत्मा को ले जाता है। शरीर 100 बन जाता है। आगे खाट में पड़ा है, गले अवरुद्ध हो गया है, कुछ बोलता है तो ठीक से समझ नहीं आता है और कुछ बोल भी नहीं पाता है। जब भी कोई जरूरत पड़ता था तो पुत्र छोटा वाला को आवाज करता था। अब जैसे यमदूत आए हैं, यम फांस को उसके शरीर पर फेंके, आत्मा को जकड़ा और आत्मा को शरीर से अलग करने के लिए झटका लगाने लगे। तो गरुड़ पुराण में आता है जब ये आत्मा शरीर से अलग होता है तो 100 बिच्छू काटने का डंक के बराबर दर्द होता है। तो दर्द के कारण कराहने लगा, छटपटाने लगा और उस छटपटाहट आवाज में उसके छोटे बेटे का नाम उच्चारण हुआ, नारायण नारायण नारायण। आवाज तो छोटे पुत्र को लगाया है, क्योंकि हमेशा कुछ कार्य के लिए वो छोटे बेटा को ही आवाज लगाता था। नारायण पानी पिला दे बेटा, नारायण चद्दर को मेरे सिर पे ढांक दे, नारायण मुझे उठना है बेटा सहारा दे दे। तो हर बातों में नारायण कह करके छोटे पुत्र को बुलाता था। तो आज कष्ट में भी, दर्द में व्याकुलता के साथ उसके मुख से नारायण शब्द निकल गया और उसी समय उसकी आत्मा उस बोली नारायण कहते हुए शरीर से अलग हुआ। भगवान बिना विलंब किए पार्षदों को वहां भेज दिए। अब जब वहां पार्षद आए हैं तो पार्षदों ने कहा, सावधान यमदूतों, इसे छोड़ो, इसकी आत्मा को देवत्व रूप प्रदान करके हम बैकुंठ धाम ले जाएंगे। यमदूतों ने कहा, नहीं पार्षदों, हमारे स्वामी यमराज ने इसके लेखा जोखा स्पष्ट सुना करके भेजा है। इसके पुण्य के पन्ने में कोई भी प्रकार का पुण्य अंकित नहीं है, कोई भी अच्छा सत्कर्म धर्म अंकित नहीं है और पाप जनित जो पत्ते हैं उनमें पूरा भर चुका है पाप कर्म, इसलिए इसे हम ले जाएंगे। दोनों में वाद विवाद हुआ और वाद विवाद हाथापाई में आ गया। हमें दो का करके भगवान के पार्षदों ने यमदूतों पर टूट पड़े, यमदूतों को उठा उठा करके पटक दिए। यमदूतों को कहना पड़ा, जीवन में मारना सीखे थे रे, मार खाना तो आज जाने। ये लोग मार मार के जीवात्मा को ले जाते थे जो पाप कर्म किए रहते थे, परंतु आज स्वयं मार खाए हैं। भगे भगे गए यमदूत कहाँ? यमराज के पास। और अजामिल की आत्मा कहाँ जा रही है? अजामिल की आत्मा देवत्व रूप प्राप्त किया, पार्षदों ने विमान में बैठाया और उसके अगल बगल में पार्षद खड़े होकर के और सुंदर से चमर अर्थात पंखा हिलाते हुए हरि संकीर्तन करते हुए ले जा रहे हैं। आइए हरि संकीर्तन एक हम श्रवण करें, फिर आगे की कथा को श्रवण करेंगे। प्रेम से बोलिए भक्त और भगवान की जय हो। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखरा गली गली,
कृष्ण नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। ले मेरे को श्याम का प्याला शोर मचाऊं गली गली। ले मेरे को श्याम का प्याला शोर मचाऊं गली गली। नाम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। कृष्ण नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। ले मेरे को श्याम का प्याला शोर मचाऊं गली गली। बोलो राम बोलो राम राम राम। बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम। माया के दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा, दौलत माल खजाना नहीं बड़ा रह जाएगा। माया के दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा, दौलत सुंदर काया मिट्टी होगी, सुंदर काया मिट्टी होगी, चर्चा होगी गली गली। श्याम का प्याला शोर मचाऊं गली गली। श्याम का प्याला शोर मचाऊं गली गली। नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। कृष्ण नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। श्याम का प्याला शोर मचाऊं गली गली। श्याम का प्याला शोर मचाऊं गली गली। यहाँ तो तेरा मकान नहीं, झूठे जन में फंसा हुआ वह सच्चा इंसान नहीं। करता तू मेरा यहाँ तेरा मकान नहीं, झूठे जन में फंसा हुआ है वह सच्चा इंसान नहीं। जग का मेरा कोई निगाह है, जग का मेरा कोई निगाह है, अब होगी चला चली। जग का मेरा कोई निगाह है,
में होगी जलाजली। मेरा कोई श्याम का प्याला तो मचा गली गली। मेरा कोई श्याम का प्याला तो मचा गली गली। राम राम के हीरे मोती मैं दिन राम गली गली। कृष्ण नाम के हीरे मोती मैं दिन राम गली गली। मेरे श्याम का प्याला तो मचा गली गली। मेरे श्याम का प्याला तो मचा गली गली। बुलबुला 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 बोल भागवत भगवान की जय हो। श्री राधे श्री राधे श्री राधे। हाँ, अभी आज चौथा दिन के प्रातःकालीन के कथा सुने हुआ हमारे विशिष्ट कुछ मेहमान हैं गुरुजी गुरुवर, तो क्षमा चाहता हूँ। ये आए हुए मेहमान में से करवत निवेदन है आकर के व्यासपीठ से व्यास नारायण से शुभ आशीर्वाद ले लें। श्रीमान पंचराम बरमपुर वाले, श्रीमान रमेश्वर कौशिक विश्रामपुर, श्रीमान विश्वनाथ कश्यप पंखा दफाई, रूपेंद्र वर्मा बालको, राम सनेही भलपहरी, ईश्वर नारायण दादर, शत्रुघ्न सिंह धतूरा, धर्मलाल जोरहा डबरी, श्रीमान गोपीराम जोरहा डबरी, श्रीमान तुलाराम बमनिंडी, श्रीमान राधेलाल निर्मलकर खमहरिया, श्रीमान देवीराम देवारीपाड़ा, श्रीमान गंगा प्रसाद राठौर धतूरा, श्रीमान बिक्की कोरबा, श्रीमान बलराम कश्यप विश्रामपुर, श्रीमान चंद्रहास कश्यप विश्रामपुर, श्रीमान जगन्नाथी पथर्री, श्रीमान शिवनारायण संडैल, श्रीमान मुरली मनोहर कश्यप सेमरा, श्रीमान उमाशंकर विश्रामपुर, श्रीमान जगदीश कश्यप विश्रामपुर। ये सब मेहमान से करवत निवेदन है कि व्यासपीठ से और व्यास नारायण से शुभ आशीर्वाद ले लें। ओ राधा कृष्ण भगवान की जय हो। सच्चिदानंद भगवान की जय हो। लंबा लिस्ट है, एक ठो भजन हो जाएगी भैया मन, एक ठो भजन सुना देवा जब तक। पूज्य वर बड़े भैया कई भैया जी से निवेदन है आकर के व्यासपीठ से शुभ आशीर्वाद ले लें। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्वासों की माला सुमिरू मैं तेरा नाम, अपने मन की मैं जानूं और तुझे मन की श्याम।
प्रेम की रंग में ऐसी डूबी हो गया कहीं बन गया प्रेम की रंग में ऐसी डूबी बन गया बन गया अपने आप से बातें करके बदल में बदनाम अपने आप से बातें करके बदल में बदनाम कांचों की माला चुनरियों में तेरा नाम कांचों की माला चुनरियों में तेरा नाम अपने मन की मैं जानूं और किसी मन की अपने मन की मैं जानूं और किसी मन की ख्वाहिशों की माला चुनरियों में तेरा नाम ख्वाहिशों की माला चुनरियों में प्रेम का प्यारा जब से पिया जीवा है जीवन का प्रेम का प्यारा जब से पिया जीवा है जीवा है अंगारों पे नींद आए बातों पे आराम अंगारों पे नींद आए बातों पे आराम ख्वाहिशों की माला चुनरियों में तेरा नाम ख्वाहिशों की माला चुनरियों में तेरा अपने मन की मैं जानूं और किसी मन की अपने मन की मैं जानूं और किसी मन की ख्वाहिशों की माला चुनरियों में तेरा नाम ख्वाहिशों की माला चुनरियों में तेरा ख्वाहिशों की माला चुनरियों में तेरा ख्वाहिशों की माला चुनरियों में तेरा बोल ताली 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 ताली। बहुत सुंदर भावरी भजन प्रभावित होकर के कौशिक टेंट हाउस से 100 रुपये संप्रेम भेंट। बोल राधा कृष्ण भगवान की प्रेम से बोलिए भागवत भगवान की शुद्ध जी महाराज कहने लगे, सनकादि ऋषियों, अजामिल की आत्मा देवत्व रूप को प्राप्त करके भगवान के धाम पहुंच गए और इधर यमदूत यम लोग जाकर के यमराज के पास खड़े हो गए और यमराज से कहने लगे कि महाराज आज से आपकी नौकरी करना बंद, हमें आप अपने नौकरी से बाहर कर दीजिए, हम इस्तीफा दे रहे हैं।
यमराज ने कहा नौकरी के लिए तो बहुत ज्यादा परेशान हैं लोग बाग, छोटे से पद के लिए बड़े बड़े पढ़ने वाले भी आवेदन कर देते हैं और तुम लोग पाए हुए नौकरी को छोड़ने आ गए, कारण क्या है? बोले महाराज मार खाने का नौकरी कौन करेगा? मार खाने का तो का हम आज बहुत मार खाए हैं। बोले मेरे यमदूतों को मारने वाला कौन तैयार हो गया? यमदूत ने कहा महाराज और कोई नहीं, भगवान के पार्षदों ने हमें पीटा है। यमराज कहने लगे तुम कोई पुण्यात्मा जीव को ला रहे थे क्या? अच्छे सत्कर्मवान को लेने चले गए थे क्या, जिसके कारण पार्षदों ने तुम्हें मार के भगा दिया? यमदूत कहने लगे नहीं महाराज, आप ही ने तो सुबह सुबह आदेशित किए थे कि जाओ अजामिल है आज का नंबर और बड़े अशुद्ध कर्म को किया है, इसलिए दंड देते हुए ले आना। और ठीक हम गए थे महाराज, और इतने में और भगवान के पार्षद आकर के कहने लगे कि ये हमारे धाम ले जाना है, इसे हमें सुपुर्द कर दो। और हम देने से मना किए तो वहीं पर पार्षदों ने हमें मार करके भगा दिया। यमराज चित्रगुप्त को बुलाते हैं और कहते हैं अजामिल के फिर से खाता रिचेक किया जाए। गड़बड़ कहां से हुआ है? गड़बड़ हमारे द्वारा हुआ है कि गड़बड़ जो है भगवान के पार्षदों के द्वारा हुआ है? खाता बही का लेखन देखने वाला चित्रगुप्त कहा गया है, जो यमराज के मंत्री थे। चित्रगुप्त जी ने पूरा पत्ता पलट पलट के अच्छे बारीकी से देखा है तो पता चला जामिल के द्वारा कोई अच्छे कर्म किए ही नहीं गए हैं जीवन भर। और यमराज को अवगत कराए। यमराज ने कहा मैं फिरियाद करूंगा भगवान के नाम से कि वे पापियों को कब से अपने यहां बुलाना शुरू कर दिए हैं। और यम राज जो हैं समस्त देवों को, इंद्र हैं, वरुण कुबेर हैं, ब्रह्मा जी हैं, भगवान विष्णु के साथ बैठक आयोजित कराया। बैठक में यमराज ने भगवान के प्रति दोषारोपण किया, फिरियाद किए कि ब्रह्मा जी आप संविधान निर्माता हो, आपके हाथों में 4 वेद हैं, उन्हीं के अनुसार नियमों को हम पालन करते हैं, मुझे मृत्यु का देव बनाया गया है और निस्वार्थ निष्पक्ष होकर के मुझे पापियों को दंड देना का प्रभार मिला है। तो आज मेरे दूत जो हैं अजामिल को लेने गए थे तो भगवान के दूतों ने इन्हें मार के भगा दिया और मैं इसका फिरियाद आप लोगों के समक्ष भगवान विष्णु के प्रति रख रहा हूं। ब्रह्मा जी ने पूछा भगवान नारायण से, प्रभु क्या बात सही है? यमराज जो कह रहा है कि आपको कुछ सफाई देना है। भगवान ने कहा जहां तक ये कह रहा है वो तो ठीक है, परंतु अंतिम बिंदु कहना ये भूल गया है। तो बोले अंतिम बिंदु क्या है? बोले मैं जान रहा हूं कि यद्यपि अजामिल पूरे जीवन भर दुष्कर्म कर्म को किया है, अकृत कर्मों को किया है, न करने योग्य काम को ब्राह्मण घर जन्म लेकर के किया है, ये सब मैं भली भांति से परिचित हूं, परंतु अंत समय में इसने मेरे नाम को मुखारबिंद से अपने मुख से उच्चारित किया है, तो अंत समय ही सही जो भी मेरा नाम लेगा वो तो मेरे धाम में पहुंचेगा। यमराज ने कहा ब्रह्मा जी उस अजामिल ने अंत समय में परमात्मा नारायण को स्मरण नहीं किया है, बल्कि उसने तो अपने छोटे पुत्र जिसका नाम उसने नारायण रखा था, अपने उस छोटे बेटे का नाम नारायण है, इसलिए उस नारायण को आवाज दिया था। तर्क दोनों तरफ से सामने आ गया ब्रह्मा जी का। क्यों प्रभु? ब्रह्मा जी भगवान विष्णु से कह रहे हैं, यमराज कह रहे हैं कि इसने आपको नहीं बल्कि अपने पुत्र नारायण को आवाज लगाया था। भगवान विष्णु कहने लगे ब्रह्मा जी बताइए तो सही, संसार में प्रथम नारायण कौन है? बड़े भैया संसार के प्रथम नारायण कौन है?
परमात्मा भगवान विष्णु हैं। हमने सृष्टि के समय शुरुआत से नारायण से ही प्राकट्य हुआ है पूरा संसार। बोले इस संसार का प्रथम नाम नारायण मेरा है। पुत्र नारायण कहा होता तो मैं एक बार पीछे हट जाता कि इसने पुत्र नारायण कहा, इसने तो नारायण 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 कहा। इसलिए मेरे पार्षद चले गए। आपको पता नहीं है, ब्रह्मा जी को याद आ गया और याद आते ही वे अपने खांधे को ऐसे मलने लगे। याद आ गया, प्रभु आ गया। सनकादिक ऋषियों ने पूछा है कि महाराज ब्रह्मा जी अपने खांधे को मलते हुए याद आ गया शब्द के पीछे क्या रहस्य है। देख, संतों ने छोटी सी यहीं पर दृष्टांत सुनाया है। एक गांव में एक किसान था, उसके 3 पुत्र थे। बड़ा पुत्र धार्मिक वृत्ति का था, छोटे बाबू भी कथा प्रवचन में जाता था, मंझला वाला सर्वथा विमुख था। मंझला वाला कभी मंदिर नहीं जाता था, कभी कथा आचरण सुनने नहीं जाता था, कभी कोई भगवान के जय घोष भी नहीं करता था। भगवान के नाम से इतना चिढ़ था उस मंझले पुत्र का कि किसी का नाम राम कुमार भी रहता था ना तो उस नाम से उसे आवाज नहीं देता था। उसका नाम से यदि राम कुमार कह दूंगा तो मेरे मुख में राम का नाम आ जाएगा, इसलिए उसको राम कुमार नहीं कहता था। अब ये किसान जो है अपने उस पुत्र के प्रति चिंतित रहता था कि बड़े बाबू भी धार्मिक वृत्ति का है, छोटे भी धार्मिक वृत्ति का है, ये मंझला बस धर्म से विरुद्ध है। एक संत के शरण में जाकर कहे, महाराज किसी भी तरह से मेरे उस मंझले का भी वृत्ति धर्ममय बना दीजिए। वे भगवान के नाम से भी उसे चिढ़ है। चलिए तो देखूं तो सही कहाँ है तुम्हारा बाबू। संत आ गए उसके घर में, मंझले को बुला करके किसान ने कहा, बाबू संत साधु आए हैं रे, प्रणाम कर लो। उसने कहा, क्यों प्रणाम करूं? नहीं करूंगा। संत ने कहा किसान से, तेरा समस्त वस्तु ये उपयोग करता है, बस तेरा कहना बस नहीं मान रहा है ना। तो हाँ महाराज, मोरे कमाएला खाते, मोरे कमाएला पहिना थे, बस मोर कहेला नहीं माने कि भगवान के नाम ले ले बाबू तो नहीं लौकत। तो कहीं ला खाना पीना बंद कर दे, कमरा में डाल दो। कथा आती है कि सुबह से शाम तक उसे कमरा में बंद कर दिया गया। अंदर से आवाज लगाता था, परंतु संत साधु ने कहा दरवाजा मत खोलना, 2 दिन खाने को नहीं मिलेगा, फिर अपने आप ही लाइन में आ जाएगा। सुबह से शाम, शाम से रात पार हुआ, फिर सुबह हो गया। 24 घंटा कमरा में अंदर है। बाहर में उसकी माता है, किसान की पत्नी, उस अंदर में है बालक उसकी माँ। वो कह रही हैं कि महाराज अब चाहे भगवान के नाम लेवाए चाहे मत लेवाए, मोर बेटा 24 घंटा हो गए, कुछ खाना पीना नहीं पाए, एला खोल देवा। अजाहे भूख प्यास में बेहोश हो गए, वही आवाजों अंदर ले नहीं आते, कठुआए रहे चुप्पे चुप। साधु भी डर हो गए, कहीं कठुआए रेंग दी ऊपर तलहन मोही ऊपर लग जाही, मोरे ना लेके चल बस इस कलंक लग जाही। आवाज कैसे नहीं आते, थोकन फैकला खोल के देखो। दरवाजे को धीरे से खोला तो वो भगने के ताक में था। दरवाजा खुलते हुए भगने लगा तो साधु ने उसके गले को पकड़ लिया, अपने खड़ाऊ निकाल कर कहने लगा, बोल एक बार राम का नाम नहीं तो लगाता हूं। रिस में आकर के उस बाबू ने कहा, आप कितना भी मुझे मार लो, परंतु आपके राम का नाम लूंगा ही। छोटे भैया खुल गए खाता, कितना भी मार लो मैं आपके राम का नाम लूंगा ही नहीं। और ले लिया ना। जाओ बेटा तेरा खाता खुल गया रे। खाता खुल गया है तो धीरे धीरे पैसा जमा होता रहेगा। जनधन योजना में जिनकी खाता खुली थी, 1000 और 500 का नोट बंद हुआ तो सबके खाता में पैसा गया ना, वापस करने के लिए बैंक में। अब एक बार जीवन में क्रोध में आकर के राम का नाम लिया है और बाकी जीवन भर नहीं लिया। ऊपर गए, उनका लेखा जोखा देखने लगे तो जहां धर्म का पेज है,
पेपर था वो एक बिंदी लगा था, डाट बिंदी, और दूषित कर्म का पूरा पत्ता भरा था। पूछे बोल पहले पाप का दंड भोगेगा कि पुण्य का फल भोगेगा? तो बोले पुण्य का फल। बोले छोटा सा बिंदी है तो कहीं पहले पुण्य का फल ही भोग लूं, क्या मिलेगा देख लेता हूं। तो चित्रगुप्त से यमराज ने कहा इसके पुण्य का क्या फल है देखो। तो बोले महाराज एक डांट बिंदु तो है। तो डांट बिंदु का मतलब क्या है? बोले इसने क्रोध में आकर के संत के सामने बड़े ही दांत किटकिटाते हुए एक बार राम कहा है जीवन भर में। तो बोले एक बार राम कहने का फल क्या होना चाहिए? चित्रगुप्त कहीं एक माला जपते तेकर मैं जाना था, राम 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 एक माला जपी तेकर फल मैं जानता हूं। प्रेम से एक बार कोई राम कहे वो ल जाना था, लेकिन गुस्सा के दांत की किटा के और संत साधुला आंखी गुटेर के राम कहे तेकर फल मैं नहीं जाना। तो ओकर फल कौन बताही? तो कहीं ओकर फल शंकर जी व्याख्या कर सकते हैं, क्योंकि शंकर जी उनके परम भक्त कहे राम के। तो चलो इसको शंकर जी के पास कैलाश ले जाएं। शंकर जी के पास कैलाश चलो। उस व्यक्ति ने कहा मृत्यु लोक से, इस पृथ्वी लोक से मुझे तुम यमलोक ले आए हो, अब कहते हो चलो मैं जाने वाला नहीं हूं। तो बोले तू सीधा नहीं जाएगा तो तेरे को उठा कर ले जाएंगे। अब उसको एक पालकी में बैठाए, आगे को चित्रगुप्त उठाया, पीछे कोई यमराज उठाया और उसे झूला जैसे झुलाते हुए कहां ले गए? कैलाश। भगवान शंकर से पूछे बताइए गुस्सा में आकर के संत को आंख दिखाते हुए दांत किटकिटा कर इसने एक बार राम कहा है, इसको कौन से फल दिया जाए? शंकर जी ने कहा मोर से कदाचित व्याख्या में थोड़ा कमी ना हो जाए, इसलिए इनको हम ब्रह्मा जी के पास ले जाते हैं, क्योंकि उनके हाथ में वेद है, वो सही निर्णय कर सकता है। छोटे कोर्ट निर्णय ठीक से नहीं कर पाए तो फिर हाई कोर्ट भी नहीं करता तो सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ता है। तो बोले इसको ब्रह्मा जी के पास ले जाएं। तो यमराज कहने लगे आवा बोहे लगा था, फिर हम सकत नहीं हैं। तो तीनों बोह कर उठा लिए खान में, ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी असमर्थ हो गए, हम भी नहीं बता पाएंगे, जिसका नाम वही बता पाएगा कि क्रोध से लिया गया नाम का फल क्या मिलना चाहिए। तो ब्रह्मा जी को कहे तू भी जा। 2 से 3 थे, 3 से 4 हो गए पालकी उठाने वाले, उसे बीच में उठाए है ना। पूर्व समय के फूल डोल में बारात जावे तो जो बर बाबू बढ़िया बैठे रहे 4 कराहा वाला उठा के ले गए, ऐसे ही ब्रह्मा जी, शंकर जी, यम देव और ये चित्रगुप्त उठा के ले जा रहे हैं। मस्त आराम के साथ बैठे बैठे गया। कहाँ पहुंच गए? बैकुंठ धाम। प्रभु प्रभु प्रभु। भगवान ने कहा क्या बात है, किसे उठा लाए? अपने खांधों पर। तो बोले प्रभु इसने एक बार आपके नाम को लिया है क्रोध में, भाव में नहीं क्रोध में, तो इसका क्या फल मिलना चाहिए बताइए। भगवान मंद मंद मुस्कुराने लगे और कहने लगे ब्रह्मा जी इतने में ही आ जाइए। कितने में? कि एक बार क्रोध में राम का नाम लिया है तो आप उसे अपने खांधे पर उठा लिए, और कोई 100 बार प्रेम से नाम ले लेगा तो मेरे सिर पर आ जाएगा। चलते चलते ब्रह्मा जी का खांधा आ गया था, वही खांधा आज स्पर्श कर रहा है कि प्रभु मालूम है एक बार जिसने क्रोध में राम का नाम लिया तो हम उसे उठाने वाले उसके मजदूर बन गए थे, तो इसने तो अंत समय में ही सही है आपके नाम को लिया है। आज से मैं एक नई संविधान पारित करता हूं, ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि जीवन में कोई अच्छा काम किया रहा हो या ना किया रहा हो, अंत समय में जो भगवान के नाम ले ले उसे सीधा बैकुंठ धाम का रिजर्वेशन दिला देना। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे शस्त्र राम ने तातुल्यम श्री राम नाम वरानने। भाव कुभाव आलस नाम लेत मंगल 10 दिशहु। जब ही नाम हृदय में धरा भयो पाप का नाश। जैसे चिंगी आग की पड़ियो पुराने घाट। एक बार जो बड़े श्रद्धा से भगवान के नामों के हृदय में स्थान दे देता है, जन्म जन्मांतर के पाप जल करके नष्ट हो जाता है। ठीक उसी तरह से, किस तरह से? जैसे कूड़ेदान है, छत्तीसगढ़ी भाषा में घुरुआ, किसान भैया मन के घुरुआ रथे, साल भर के कचरल वही में फेंके रथे, गर्मी के दिन आते थे तो माचिस बार के अब पूरा कचरल जला करके राख बना देते।
एक माचिस की तीली कई दिनों की कचरा को जला देती है। वो नहीं कहती कि एक ठन बारे है तो एक ही दिन के लिए जला, हाँ वो तो पूरे दिन को जला देती है। ऐसे ही भगवान का नाम जब हृदय में पड़ता है तो जन्म जन्मांतर के पाप जो इस तन में समाहित रहता है और वह एक नाम के चिंगारी से जल करके नष्ट हो जाता है। गो कोटि दानम गढ़ेशु काशी, प्रयाग गंगायुत कल्पवासी, यज्ञ युतेन समेरु मेरु दानम, गोविंद नाम ताना तुल्यम। यदि कोई व्यक्ति गो कोटि गढ़ेशु काशी, कोटि का मतलब करोड़, कोई व्यक्ति काशी में जाकर के करोड़ गाय दान करता है, प्रयाग गंगायुत कल्पवासी, तीर्थों के राजा प्रयाग हैं जहां गंगा जी प्रवाहित हो रही हैं, वहां जाकर के एक कल्प अर्थात ब्रह्मा जी के पूरे उम्र के बराबर कोई निवास करता है, उन पुण्यों को लिया जाए। और यज्ञ युतेन स्वर्ण मेरुदानम, कोई बड़ा सा यज्ञ करते हुए पहाड़ के बराबर स्वर्ण माने सोन का दान करता है। इन समस्त पुण्यों को एक तुला के एक पलड़ा में रखा जाए और दूसरे पलड़ा में केवल भाव से कहा हुआ राम रख दिया जाए, श्याम रख दिया जाए, शिव का नाम रख दिया जाए, तो ये सब इसके तुलना में हल्के हो जाते हैं। ऐसा नाम का महिमा है। ब्रह्मा जी ने संविधान पारित कर दिया कि आज के बाद जो भगवान के नाम को भाव से, कुभाव से, आलस से, प्रमाद से, अहंकार से भी लेगा उसको भी फल मिलेगा। यमदूतों ने कहा दोबारा मारना पड़े या पूछ लेवा, काला काला लेहे झन जाबो। तो सुनो कहीं ये एक क्षण व भागवत के कथा भी सुन ले रही, उहू लहे झन जइहा। जे रोज तुलसी के पान ग्रहण करत है उहू लहे झन जइहा। जे दाई दादा के सेवा करत है उहू लहे झन जइहा। जे न कहीं गंगा जी में स्नान करे होही उहू लहे मत जइहा। यमदूत कथे ओकर गाँव ला नहीं निहारन बाबा हमन, ओला लहे तो दूर के बात। ऐसे दिव्य चरित्र हैं कि देखो जीवन भर कोई कर्म नहीं किया था, भगवान की दयालुता देखो कि पुत्र नारायण के आवाज मात्र से भगवान नारायण रिझ गए, प्रसन्न हो गए और वैकुंठ धाम अजामिल को स्थान दे दिए। ऐसे दयालु हैं राजन हमारे प्रभु, उन पर पूर्ण आस्था रखना, पूर्ण विश्वास रखना। जैसे पूर्ण विश्वास रखने के कारण भक्त के लाज रखने के लिए भगवान खंभ से भी प्रकट हो गए। परीक्षित ने कहा खंभ से प्रकट हो गए महाराज? हो। परीक्षित शुरू भागवत सुनत आ तू मन ला पूछबो तो सबे हाथ उठा दा, खंभा से कौन खड़ा प्रकट हो जी? तो सब बता दिया भगवान नरसिंह हो इस महाराज। 7वें स्कंद में हम कथा प्रवेश कर रहे हैं कि राजन भगवान भक्त के मान को रखने के लिए